सर्दियों के जितने भी फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, इन्हें आप कैसे अगले साल के लिए बचा कर रख सकते हैं, आज के वीडियो में बहुत छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स की सहायता से आप जान पाएंगे कि ये जो सर्दियों के फूल हैं, इन्हें आप खराब होने से, मरने से कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। सर्दियों के जितने भी फूल होते हैं, उनमें से बहुत सारे करीब करीब 80% ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बचाया जा सकता है अगले साल के लिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बिना किसी केयर के भी ये पौधे 3-4 महीने सरवाइव कर जाते हैं और फिर सर्दियों का टाइम आ जाता है। तो बचाना कब तक है? आधे मार्च से लेकर के जुलाई तक। फिर जब बरसात शुरू हो जाता है तो इन पौधे को वापस से मॉइस्चर मिलने लगती है और पौधे ग्रो होने लगते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहला पौधा है कैलेनकोई का पौधा। कटिंग और पत्ते से ये ग्रो हो जाता है। इसके एक लीफ को यदि आप मिट्टी में दबाएंगे तो ये बहुत आसानी से जड़ों को बनाएगा। अब टिप क्या है, किस तरीके से बचा कर रखना है? इन पौधों को अभी से लेकर के जुलाई अगस्त तक, जब तक कि रेनी सीजन ना आ जाए, आपको रीपॉट नहीं करना है। जो सर्दियों के फूल होते हैं, उन्हें यदि आप गर्मियों में रीपॉट करेंगे तो ये पौधे सरवाइव नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि ये सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं तो इनके सॉइल में हमेशा मॉइस्चर की इन्हें आदत होती है, तो वाटरिंग इन्हें डेली करना है। दोपहर की धूप से बचा कर रखना है और मॉर्निंग के धूप को प्रोवाइड करना है, यानी कि ऐसी जगह पे आप रखेंगे जहाँ सुबह की धूप मिल जाए। उसके बाद वाटरिंग कर दीजिए और पौधे को साइड में रख दीजिए। ये जो कैलेनकोई की देसी वैरायटी है, उसकी तो आप केयर नहीं भी करेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में रहेगा। ये जो कैलेनकोई की वैरायटी है, ये मेरे पास पहले एक बार 2018 में था और उसके बाद 20-21 तक अपने आप ही सर्वाइव करता रहा था वो। तो मैंने ये अपने अनुभव में देखा है कि देसी वैरायटी को सर्वाइव कराना और ईजी होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो ये फूल हैं, ये थोड़े दिनों पे खिलना बंद हो जाएंगे, तो इसकी जो पतली स्टॉक निकली है उसे कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें एक बार अच्छे से खाद दे करके, पानी देकर रख देना है। देखिए, ये डायंथस है। अभी मेरे यहाँ डायंथस बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और ये मार्च तक फ्लावरिंग करेगा। फिर 3 महीने तक इसे बचा कर रखना है। इसका तरीका क्या है? इसे बहुत अच्छे से ट्रिम कर देंगे। हर पौधे को सर्वाइव कराने का तरीका अलग है। पहले तो हम इसकी डेड हेडिंग करते रहे, जिस वजह से कि ये पौधा अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। अब जब धूप तेज होगी तो आप डायंथस को अच्छे से ट्रिम कर दीजिए। सिर्फ जड़ें जड़ें बच जाएं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लावरिंग तो वैसे भी नहीं होगी। जैसे ही न्यू लीफ आती है, आपको लगता है ज़्यादा बढ़ रहा है पौधा, तो उसे कट कर दीजिए। पानी डेली दीजिए और वही नियम रखिए कि सुबह की धूप देनी है, दोपहर के धूप से बचा के रखना है। यह है प्राइम रोज़ प्रिमुला। अब इसमें फ्लावरिंग बंद हो रही है। प्रिमुला को भी बचा कर रखा जा सकता है। इसे मैं दोपहर में अभी से ही शेड में रखती हूँ और मॉर्निंग में सिर्फ धूप दे देती हूँ। लेकिन आप सबकी सॉइल देखिए, सब में गीलापन है, यानी कि मॉइस्चर सभी के सॉइल में है। यह है कैलेंडुला। इसको आप कटिंग के थ्रू बचा सकते हैं। कहने का मतलब है, जब फूल खिल जाए तो 2 इंच नीचे से कट कर दीजिए। सिर्फ जो नीचे की स्टेम है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये सारे छोटे गमले में खिलने वाले फूल हैं, तो इन्हें रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम आएगी कैलेंडुला में, पत्तियां काली होने लगेंगी और फंगस की प्रॉब्लम होगी। तो जितने भी ये पौधे सर्दियों के हैं जिन्हें आप बचा रहे हैं, इन पर नीम ऑयल का स्प्रे आप हर एक 15 दिनों पर कर देंगे तो ये फंगस से बच जाएंगे। ये है बेगोनिया। बेगोनिया में अभी फ्लावरिंग हो रही है, अप्रैल तक फ्लावरिंग होगी। उसके बाद जैसे ही मौसम में गर्माहट होगा, ये पौधे सूख जाते हैं। तो बेगोनिया एक ऐसा पौधा है जो सक्लेंट की वैरायटी है, यानी गर्मियों में इसे बचाने का एक तरीका ये है कि पानी डेली नहीं देना है। डेली पानी देंगे तो ये पौधा सूखेगा गर्मियों में भी। इसको आप 1 दिन या 2 दिन गैप करके पानी दीजिए। रीपॉट नहीं करना है, लेकिन इसकी कोई भी पतली सी स्टेम लेकर के यदि आप सॉइल में दबा देंगे तो वहाँ से न्यू पौध निकल आएगी। देखिए, ये जो 2 वैरायटी मैंने आपको दिखाया बेगोनिया का, ये 2 ही कलर आते हैं, पिंक और रेड। ये है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर को मैंने पहले ही 10-15 दिन पहले ही अच्छे से कट कर दिया था और देखिए इसमें छोटी छोटी न्यू लीफ आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे बचाने का एक तरीका, ऊपर के जो 2 पत्तियाँ दिख रही हैं इन्हें मैं पिंच कर दूंगी, यानी कि जैसे ही कोई न्यू लीफ आएगी उसे पिंच करते जाएंगे। ये घना भी होता जाएगा। ये है गजानिया। गजानिया अभी मई तक फ्लावरिंग करेगा। अभी अच्छे से आप खाद दे दीजिए, बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट, 2 चीज़। तो गजानिया में अभी एक बार और आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। मई के बाद इसे बचा करके रखना है, वही नियम अपनाइए, रिपोर्ट नहीं करना है। इसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी कि नीचे से पत्तियाँ सूखने लगेंगी, तो बस नीचे से पत्तियों को ट्रिम करते जाइए।
जैसे देखिए ये एक आध पत्तियां आपको सूखी हुई नज़र आ रही हैं, जब धूप तेज होगी तो ये पत्तियां ज़्यादा सूखेंगी। स्प्रे करना इनके लिए एक अच्छा वो ऑप्शन होता है। और ये है पिटूनिया। पिटूनिया को आप बहुत अच्छे से अभी 2-3 महीने तक बचा सकते हैं। यदि 2-3 महीने आप बचा लेंगे तो लास्ट जो फ्लावरिंग होगी उन फूलों को आप उस पौधे में ही रहने दीजिए, तो इसमें काले काले सीड पॉट तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप रेनी सीजन में सॉइल में फिर से डाल करके आप न्यू पौध बहुत सारी फ्री में बना सकते हैं। जो सीड पॉट से तैयार होने वाले पौधे हैं, यानी बीजों से तैयार होने वाले पौधे हैं, उनके लिए मार्च के बाद सही टाइम होगा कि आप फूलों को तोड़ें ना और पकने दें। जैसे हम सदाबहार के बीज को डालते हैं या अपराजिता के बीज को डालते हैं, उसी तरीके से इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी कि नीचे से पत्तियां सूखेंगी, तो कैंची की सहायता से उसे कट करके हटा दीजिए। देखिए मेरे पौधे में अभी 1 या 2 बार फ्लावरिंग होगी, इसके बाद इसे सेव करके मैं रख लूँगी। ये बीजों से उगने वाला पौधा है और शेड में ही ग्रो होता है, तो तेज़ धूप में तो इस पौधे को रखना नहीं है। अप्रैल मई तक फ्लावरिंग होगी, उसके बाद आप बचा सकते हैं। धूप से बचा कर रखना है और सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। कटिंग ऊपर से आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला रीपॉट नहीं करना है। देखिए स्टॉक के फ्लावर्स हैं, इसमें बीज बन रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इनके बीजों को इसमें ही पकने दीजिए और पकने के बाद इन बीजों को आप अभी से करीब 45 डेज़ लगेंगे। जब ये बीज अच्छे से पक जाएंगे, या तो संभाल कर रख लीजिए या सॉइल में वापस डाल दीजिए और नीचे से जो न्यू पौध निकल रही है वो छोड़ दीजिए, बाकी सारे स्टेम को कट कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि आपका पौधा सुरक्षित भी है। देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। सर्दियों के जितने पौधे हैं उनको यदि आपने मेरे स्टाइल में खाद दिया होगा तो अभी आप कम से कम 30 दिनों तक अभी फ्लावरिंग ले पाएंगे, होली तक। ये पतली सी जो स्टेम दिख रही है, बस इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैरीगोल्ड को मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि उसको ग्रो कर लीजिए, बीजों को, फूल को सुखाइए और उसके बीज छिड़क दीजिए। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए ये भी बीजों से तैयार किया गया है और मैरीगोल्ड के बीज यहाँ मैंने जर्मिनेट होने के लिए डाले हैं। ये बेगोनिया है, बेगोनिया की कटिंग अभी से लगा दी मैंने, तो कम से कम 2 पौधे हैं, 2 और तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से सर्दियों के आप पौधे बचा सकते हैं। लेकिन ये जो पौधा है गुलदाउदी, ये तो आप कुछ भी केयर नहीं करेंगे फिर भी आप गमले में बचा करके रख सकते हैं। देखिए गुलदाउदी में जो फूल थे वो सूखने लगे हैं। अब इनको करना क्या है, ऐसा यदि आपके भी गमले में हो रहा है कि नीचे से न्यू पौध निकल रही है, गुलदाउदी का वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि सूखते हुए गुलदाउदी को कैसे बचाना है। ये उसी का रिजल्ट है कि नीचे से न्यू पौध आ रही है। अब आपको करना क्या है कि जो स्टेम काली हो रही है या ख़राब हो रही है तो ऊपर से आपको कट कर देना है और ये नीचे से जो न्यू लीफ है इसे ऐसे ही रहने देना है। जब रेनी सीज़न आएगा तो इसी न्यू लीफ में से बहुत सारे, आप यूँ कह सकते हैं रूट के पास से डिवाइड करके आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। गुलदाउदी को कटिंग से तैयार करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप कटिंग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा स्प्रे करना है। पानी इतना नहीं देना कि कटिंग हिल जाए, स्प्रे करके पानी देना है और छोटे बर्तन में कटिंग लगा करके रखना है, यानी कि छोटे पॉट में। बहुत बड़े यदि गमले या पॉट का आप सहारा ले रहे हैं तो उसकी जड़ें जल्दी सड़ने लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस तरीके से सर्दियों के पौधों को आप बचा करके रख सकते हैं। सर्दी के जितने भी पौधे हैं उन पर कटिंग की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपको लगेगा कि कोई पत्ती सूख रही है उसे कट करके हटाइए। धन्यवाद।